ज़्यादा महत्व नहीं दिया जाए। जो लोग ज़्यादा महत्व देते हैं पर्याय को, फिर शरीर से वो आसक्ति करते हैं, और जब आसक्ति हो जाती है शरीर से तो शरीर छोड़ते हुए बहुत दुख होता है, और वो दुख संक्लेश का कारण होता है, और वो संक्लेश दुर्गति का कारण बन जाता है। चलो ठीक है, हम कितने लोगों को मृत्यु को प्राप्त होते हुए देखते हैं, और हमें जानते भी हैं कि जो जन्मा है वह मरेगा। नेमी सागर जी महाराज गांठ में बांध लियो कि जो जन्मा है वह मरेगा, यानी जिसने पर्यायों में आया है वह पर्यायों से मुक्त भी होगा। वो बात अलग है कि स्थायी मुक्त ना हो, कुछ समय के लिए मनुष्य पर्याय से मुक्त हो जाए, 3 समय के लिए, और फिर जाके दूसरी पर्याय में पुनः प्राप्त हो जाए। लेकिन ये बात तो पक्की है कि इस पर्याय का विसर्जन तो निश्चित है। छोटे छोटे जीवों को देखो, और चाहे बड़े बड़े पंचिंदी त्रंच मनुष्य देवनारकियों को देखो, सबके पर्याय विसर्जन के समय निश्चित है। जैसे आयु पूर्ण हुई और सबने अपनी अपनी रास्ता नापी, फिर को है कौन जानता है, कौन था कौन जानता है, जो जहाँ गया वहीं पर रम गया। वो उदाहरण भी आता है उस राजा का कि मुनिराज ने उसे बता दिया, क्या बनोगे? कीड़ा, काय में? मल में। तो राजा ने कहा अपने पुत्र से कि भैया मैं मल में नहीं रहना चाहता, मेरा जन्म हो, मेरा कलर ऐसा होगा और मुझे तुरंत मार देना, ताकि मैं उस मल की जीव की पर्याय से मुक्त हो जाऊं। वैसा का वैसा होगा, और पुत्र जैसे उसे मारने पहुंचा तो वह छिप गया। ये पर्याय का राग है। किसका राग है? पर्याय का राग है। अब यहाँ सांप आ जाए, कितने लोग बैठे रहेंगे बताओ? कोई नहीं बैठा रहेगा। किसके राग के कारण? पर्याय के राग के कारण, जीने की आशा के कारण। क्योंकि अज्ञानी जीव ये सोचता है कि मैं यहाँ से अलग हो जाऊंगा तो मैं बच जाऊंगा। लेकिन ऐसे कई उदाहरण हैं कि व्यक्ति एक चीज़ से बचा तो दूसरे के मुंह में चला गया, दूसरे से बचा तो तीसरे के मुंह में, और अंत में मृत्यु में चला गया। इसलिए आचार्य जैन दर्शन कहता है कि हमें पर्याय से उतना ही आसक्ति करनी चाहिए जितनी अनिवार्य है, अर्थात उतना ही राग करना चाहिए जितना जरूरी है। और कौन सा राग करना चाहिए? धर्मानुराग करना चाहिए। किस शरीर से काम निकालना है? कौन सा काम निकालना है? धर्म में ध्यान करना है। शरीर को संभालने का अर्थ है कि धर्म ध्यान को संभाला जाए। लेकिन व्यक्ति शरीर को आसक्ति के साथ संभालता है, ये कभी नाश ना हो इसलिए संभालता है। इसलिए संभालता है कि ये सदा एक सा बना रहे, न दुबला हो, न पतला हो, न बूढ़ा हो, न कुरूप हो। सभी चाहते हैं कि जैसा युवावस्था में थे हम वैसे ही हमेशा बने रहें। तो ऐसे बने रहने के लिए तो एक ही पर्याय है, वो भी देव पर्याय, कि जन्म से लेकर मृत्यु तक एक रूप रंग रहेगा। लेकिन मनुष्य पर्याय में जो आया है उसका रूप रंग, उसकी अवस्था सब कुछ बदलेगा, और ऐसा बदलेगा कि अगर कोई बहुत दिन बाद मिले तो वो पहचान भी नहीं पाएगा कि ये वही व्यक्ति है कि दूसरा व्यक्ति है। भव्य आत्माओं, संलेखना, धर्म के लिए शरीर को छोड़ना, यानी धर्म ध्यान पूर्वक शरीर को छोड़ना सबसे बढ़िया काम है।
कि सबसे पहले तो समता रखना व्यक्ति चालू कर दे। कोई कुछ भी कहे, कोई कुछ भी सुनाए, कोई कुछ भी थोड़ा बहुत बिगाड़ दे, कोई कुछ भी करे, बस हर चीज़ में विचार आए कि मुझे यहाँ समता रखना है, मुझे यहाँ समता रखना है, मुझे यहाँ समता रखना है। यानी कसायों को उग्र होने का स्थान ही ना दे। और सबसे खतरनाक है अनंतानुबंधी कसाय। सबसे पहले तो उसका क्षयोक्षम प्राप्त करे वो, यानी सम्यक दर्शन को प्राप्त कर ले। उसके बाद अप्रत्याख्यान और प्रत्याख्यान कसाय पर विजय प्राप्त करे। और अगर इन पर विजय प्राप्त करता है तो वो मुनि होता है, और वह मुनि छठे और सातवें और छठे गुण स्थान में जो रहता है वही विधि पूर्वक संलेखना को धारण कर सकता है। और जो ऐसा नहीं करता वो संलेखना को प्राप्त नहीं हो सकता। कल आपने देखा शरीर की स्थिति तो देखी, क्या किया सबने, जला के राख कर दिया। कैसे जलाया हो, सम्मान के साथ जलाया हो और चाहे बिना सम्मान के साथ किसी को जलाया जाए, बात तो वही है कि जला के राख कर दिया गया। क्यों कर दिया गया? क्योंकि उसमें जो था यानी जीव आत्मा वो निकल गई। बस वैसे ही हमारे शरीर में हम विराजमान हैं, यानी हम स्वयं अपने शरीर में निवास करते हैं। और जैसे ही कभी समय तो आएगा कि शरीर में रहने लायक नहीं रहेंगे हम, चाहे बुढ़ापे से कारण हो, चाहे अस्त्र शस्त्र कारण हो, चाहे कुछ भी कारण हो। इस जीवन में एक बार सबका ऐसा समय आने वाला है कि हम इस शरीर में रहने लायक नहीं रहेंगे। एक इंद्री से लेकर पंचेंद्री संगीत तक संपूर्ण जीवों के, शरीरधारी जीवों के समय जीवन में एक समय ऐसा आता है कि वो शरीर में रहने लायक नहीं रहता है। मतलब पर्याय को छोड़ना पड़ता है, मृत्यु को प्राप्त होना पड़ता है। इसलिए जैन दर्शन कहता है कि अगर हम चेतन द्रव्य पर दृष्टि डालें और पर्याय को देखते हुए पुरुषार्थ करें तो बहुत कुछ हम हासिल कर सकते हैं। कितने राजा महाराजा हुए वर्तमान युग में, उन्होंने देखा कि एक बाल सफ़ेद हो गया, उन्होंने विचार कर लिया कि अब शरीर संसार के बोझ ढोने लायक नहीं है। किसी ने कुछ देखा, किसी ने कुछ देखा, किसी ने कुछ देखा, किसी ने बिजली चमकते हुई देखी, किसी ने इंद्रधनुष का विकर्ण देखा, किसी ने कुछ देखा। सब देख देख कर पर्याय के स्वरूप को जान गए, शरीर की स्थिति को जान गए कि ये सदा एक सा रहने वाला नहीं है, यह साथ छोड़ने वाला है, स्थायी नहीं है, नाशवान है। और उन्होंने उसे विरक्ति पाली और धर्म ध्यान में लग गए। उत्कृष्ट धर्म यानी मुनि अवस्था को प्राप्त हो गए। और जिसको भी संसार को काटना है, संसार को छोड़ना है, उसे किसी ना किसी भाव में विरक्ति लेकर मुनि तो बनना ही पड़ेगा, क्योंकि बिना मुनि बने कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए सबसे श्रेष्ठ अवस्था संसार को छोड़ने की मुनि है। इसलिए लोग मुनिराजों के दर्शन करते हैं। इसलिए तो करते हैं कि उन्हें ये पता पड़े कि वास्तविकता में विरक्ति क्या होती है, वो ये जान सकें कि वैराग्य क्या होता है। आचार्यों ने लिखा, दीक्षा और संलेखना सबको देखना चाहिए। अगर पता पड़ गया है कहीं दीक्षा हो रही है तो वहाँ जाकर दीक्षा देखना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए। और अगर ये पता पड़ जाए कि किसी मुनिराज संलेखना पर आरूढ़ है तो वहाँ जाके संलेखना रत मुनिराज के दर्शन करने चाहिए, उन्हें देखना चाहिए, समझने की कोशिश करना चाहिए कि शरीर से कैसे राग घटाया जाता है।
और वो अंत के कष्ट, अंत की पीड़ा, उसके बाद भी समता भाव, सबसे ज़्यादा कष्ट होता है शरीर जब आत्मा से निकलती है, सबसे ज़्यादा कष्ट होता है, चाहे कोई हो वो। जिसके पास समता होती है और जिसके पास समता है वह समता के साथ शरीर छोड़ सकता है। अस्पतालों में देखो आप जाके कैसे लोग चीखते हैं, चिल्लाते हैं, कोई कोमा में चला जाता है, कोई कुछ हो जाता है, कोई कुछ हो जाता है, डले हैं, दवाइयाँ खा रहे हैं, इंजेक्शन लग रहे हैं, बाटलें चल रही, और आदर और ध्यान के साथ अंत में मृत्यु हो जाती है। लेकिन किसी त्यागी वृत्ति को देखो, धर्मात्मा को देखो, वो पंच परमेष्टि का आलम्बन लेता है। वो कहता है कि शरीर तो छोड़ना है, चाहे रोते हुए छोड़ो और चाहे हंसते हुए छोड़ो। और कोई दवा, कोई कुछ भी कब तक बचा लेगा, कब तक बचा सकता है? आयु तो खिरती ही है। अपने सोचते हैं कि हम अकाल मरण से बच जाएंगे, अकाल मरण से बच जाएंगे, अकाल मरण से बच जाएंगे। तो अकाल मरण से बचने की भी सीमा है, और सकाल मरण से बचने की तो कोई सीमा ही नहीं है, और कोई औषधि नहीं है, कोई उपाय नहीं है, कोई कारण नहीं है, कोई तंत्र मंत्र कुछ भी नहीं है। मरना तो है। तो जैन दर्शन कहता है कि सबसे बढ़िया निर्णय ये है कि हम मरें धर्म ध्यान के साथ मरें, पंच परमेष्टि का नाम लेते लेते मरें, नवकार मंत्र का स्मरण करते करते जाएं, संसार शरीर भोगों से विरक्ति लेकर जाएं, जो हमारा नहीं है उसे छोड़कर जाएं, जो हमारा कभी नहीं था और जिसे हमने अपना समझ लिया था उसमें खेद प्रकट करके जाएं। जो भी अपराध हुए, जो भी गलतियां हुई, जो भी भावनाएं बुरी हुई, जो भी पुरुषार्थ गलत किया, सबकी आलोचना करके, सबकी निंदा करके, प्रायश्चित ग्रहण करके जाएं। जैन दर्शन ये कहता है कि जितनी विशुद्धि के साथ शरीर छूटेगा उतना ज़्यादा सुख आत्मा को आगामी काल में प्राप्त होने वाला है, और जितना संक्लेश के साथ छूटेगा उतना आत्मा को आगामी काल में कष्ट और पीड़ा होने वाली है। इसलिए सबको एक पुरुषार्थ करना चाहिए, धर्म ध्यान का अभ्यास करना चाहिए कि कैसे धर्म ध्यान हो। पूजा का उपदेश क्यों दिया, अभिषेक का उपदेश क्यों दिया, व्रत नियम संयम एकासन उपवास आदि का उपदेश क्यों दिया? ये बाह्य क्रिया धर्म ध्यान का अभ्यास करने के लिए है कि देखो एक टाइम खाकर कैसे समता रख सकते हो, उपवास करके समता रख सकते हो कि नहीं रख सकते हो। उपवास कर लिया, गुस्सा क्रोध आ रहा है, तो इसका मतलब धर्म ध्यान नहीं हो रहा है। एक आसन कर लिया, फिर खाने की इच्छा हो रही है, बात चल रही है खाने की, या कोई रास्ता निकाल रहे हैं उसमें, तो इसका मतलब धर्म ध्यान नहीं चल रहा है। ये सब हमारे परीक्षा के लिए है। जितने भी त्याग करते हैं वो इसलिए है कि धर्म ध्यान ठीक से हो, हमें पता पड़ जाए कि हम धर्म ध्यान कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। कोई श्रावक व्रत लिए, उसे ये समझ में आता है कि मैं सम्यक दर्शन ग्रहण कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ, किया है कि नहीं किया। कोई मुनि बना, उसे समझ में आ सकता है कि मैं कहाँ हूँ, कितने गहरे पानी में हूँ। ये सारी चीज़ें हमारी वास्तविकता को बतलाने के लिए हैं, और जितनी अंतस चेतना से हम व्रत नियम संयम आदि का पालन करते चले जाएंगे, पालन करते, उतना ज़्यादा हम धर्म ध्यान के लिए तैयार होते चले जाएंगे।
किसी भी चीज़ की ट्रेनिंग होती है। कोई नौकरी करने जाता है तो उसकी ट्रेनिंग होती है, कोई काम करता है, कोई काम सीखता है तो उसका भी उसे अभ्यास करना पड़ता है। ऐसे धर्म ध्यान का भी अभ्यास करना पड़ता है कि कौन कितना धर्म ध्यान कर सकता है। इसलिए श्रेणियाँ बनाई, श्रावक की 11 श्रेणियाँ बनाई, मुनियों के भेद बनाए कि कौन किस श्रेणी तक पहुंच सकता है, किस श्रेणी तक धर्म ध्यान कर सकता है, कितनी विशुद्धि बढ़ा सकता है। ये सारी व्यवस्थाएं धर्म ध्यान के लिए हैं कि तुम कितना धर्म ध्यान कर सकते हो, अपने आप को धर्म ध्यान के से कितना संतुष्ट कर सकते हो। और अगर कोई ऐसा नहीं कर सकता है तो इसका मतलब है कि या तो अभव्य है या वो दीर्घ संसारी है। इसलिए हमें पुरुषार्थ करना चाहिए। क्यों आप कुछ भी करो, मंदिर में दर्शन करो, क्यों कहा जाता है कायोत्सर्ग करो? कायोत्सर्ग का अर्थ है कि आप एकाग्र मन से, एकाग्र तन से धर्म ध्यान करने का अभ्यास कर सकें। क्यों कहा जाता है कि तुम माला फेरो? 108 बार महामंत्र का जाप करना है तो ये उस व्यक्ति को पता पड़ता है कि 108 बार हमने महामंत्र जपा तो कितने बार धर्म ध्यान हुआ। मंत्र तो 108 बार बोला जा सकता है, लेकिन धर्म ध्यान प्रत्येक मंत्र में हुआ ये कोई गारंटी नहीं है। इसलिए जैन दर्शन ये कहता है कि हमें मरने का भी अभ्यास करना चाहिए। तब इसका मतलब नहीं कि बार बार मरे हम। इसका मतलब ये है कि जिस समय मृत्यु आ जाए उस समय हम दुखी ना हो, जीने की आशा ना रखें, उस समय संकलेश ना हो, उस समय हम धर्म ध्यान कर सकें। भव्य आत्माओं, बहुत बहुत कठिन काम है संलेखना। धर्म ध्यान के साथ शरीर छोड़ना बहुत बहुत कठिन काम है, क्योंकि आत्मा शरीर से आसानी से नहीं निकलती और शरीर आत्मा को आसानी से नहीं छोड़ता, बहुत कष्ट, बहुत पीड़ा के साथ छोड़ता है। बस वही घड़ी होती है कि जिस समय शरीर से प्राण निकल रहे हैं, आत्मा शरीर को छोड़ रही है, उस समय हमारे परिणाम, हमारे भाव कैसे हों।